माइंस एंड मिनरल के ऊपर भी वो ये नहीं कह रहे कि सूबाई खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है ये बिल, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल करें। खैर बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत रीज़नेबल बात भी की है। वो बिल के अंदर आप क्या कहते हैं, ये बिल वाकई जो है इसको बहरहाल मीडिया पे बहस के लिए पेश होना चाहिए अब तो, कि ये चैलेंज बन सकता है या नहीं? और दूसरा ये भी बता दें, पीपीपी नहरों के मामले के ऊपर सर जो वज़ीर आला ने धमकी दी है वो कितना कारगर हो सकता है? देखिए आसमा, ये जो अपना दायरों की बात कर रहे हैं ना, ये इख्तिदार के दायरे हैं। जो उस दायरों से बाहर निकलता है वो दोबारा उस दायरे के अंदर आने की कोशिश करता है। ये हमारी सियासी जमातें इख्तिदार के दायरे से बाहर ही नहीं आ पा रही, और वो इख्तिदार भी वो अब तो ऐसा लगता है कि एक ऐसे इलेक्शंस हर जमात चाहती है जिसमें बस उसको उसी तरह हुकूमत या उसी तरह ओहदे मिल जाएं, सिलेक्शन हो सर। जिस तरह पार्टी के अंदर आपने देखा कि अभी दो बड़ी जमातों में कितने पुरअमन अंदाज में इलेक्शन हो गए, और सदर भी मुंतखब हो गए, कोई चेयरमैन भी मुंतखब हो गए, और आपको पता भी ना चला वो। तो जहां तक नहरों वाला मसला है, बहुत सीधी सी बात है। देखिए, नहरों का मसला में पीपल्स पार्टी की बहुत दिफाई पोजीशन है। मसला सदर के अप्रूव करने का नहीं है। मसला ये है कि उस मीटिंग में जिसमें बहुत आला अफसरान बैठे थे, अगर ये कहा जाए कि उस मीटिंग के मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए, तो सवाल ये है कि आज की तारीख तक ऐवान सदर से कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आई। मिनट्स तो डिस्ट्रीब्यूट जब हुए उन पार्टिसिपेंट्स में, तो उस वक्त तक तो अब तो ये मिनट्स की बात तो अब आई है ना। ये तो जुलाई 2024 की बात है। जुलाई 2024 से आज तक ये बात क्यों सामने नहीं आई कि मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए? मगर अब पीपल्स पार्टी जो स्टैंड ले रही है, आपको क्या लगता है वो इस पे रहेगी? वो किसी हद तक जा सकते हैं, और वो हद क्या है? मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत से किसी भी सूरत में बाहर आएंगे, इसलिए कि जो उनको अंदर करने वाले हैं, जो हुकूमत की हिमायत करवाने वाले हैं, उनकी जब मर्जी होगी तो वो हुकूमत से बाहर आ जाएंगे या हुकूमत की सपोर्ट छोड़ देंगे। वरना सपोर्ट तो वो आज भी छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सपोर्ट छोड़ें तो वो हुकूमत गिरी जाएगी, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन वो जाहिर है एक इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है और जो लोग चला रहे हैं, वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि कोई इंस्टेबिलिटी आए। तो इस वजह से मुझे कोई फिलहाल मुस्तकबिल करीब में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। और आप क्या कहेंगे इस पे पीपल्स पार्टी वाले मामले के ऊपर? दोनों का टेक लेके फिर मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने लेट ये पोजीशन ली, और अवाम के, सिंध के अवाम के जब लगा उन्हें कि मामलात बिल्कुल ही हाथ से निकल रहे हैं, तो तब ये पोजीशन लेने पे मजबूर हुए। बाहर तौर मैं तो ख़ुद ये समझता हूँ कि बतौर लोअर रिपेरियन के जायज़ खदशात हैं सिंध में लोगों के, और सिस्टम के अंदर जब इतना पानी मौजूद ही नहीं है तो आप जब और जगह पर डिवर्ट करेंगे तो फिर उससे कशीदगी तो बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त जो सारी मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल देखें, तो मैं ये बात कह के ख़त्म करूँगा कि कंडीशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं एक पॉपुलर अपोजिशन के इत्तेहाद की भी और मूवमेंट की भी। एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जिसके पास इखलाकी हैसियत नहीं है, तो सियासी जमातों का इस वक्त इकट्ठा होना ज़रूरी है। और अगर कोई जमात कहीं और निकल जाती है, कुछ वादे वईद अगर उनसे कर लिए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान पीछे जाएगा, और पाकिस्तान को हमें आगे ले जाने के लिए जो फैसले करने की ज़रूरत है, उसमें सबसे अहम फैसला यही है जो मीसाक जमहूरियत में इन जमातों ने भी किया, बिल्कुल, कि लोगों का जो वोट का इख्तियार है, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जाएगा, बंद कमरों में बैठकर फैसले नहीं किए जाएंगे, और कोई जमात एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके ना हुकूमत में आएगी, ना हुकूमत गिराएगी। हाँ बिल्कुल, ये गिराने का तो था, अब ना आने का कैसे फैसला होगा? लास्ट कमेंट